दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल संडे था तो संडे को हम लोग बाहर चले गए थे और थोड़ा कपड़े वगैरह लेने थे हस्बैंड को ऑफिस के लिए, तो वो लिया हमने और थोड़ा आउटिंग शाउटिंग करके आ गए थे बाहर। खाना वगैरह भी हमने बाहर ही खा लिया था सुबह, बस नाश्ता करके, और दिन में लंच भी हमने कर ही लिया था। फिर हम लोग वहाँ शाम को पहुँचे थे और फिर हम लोग वहाँ घूमे फिरे, शॉपिंग करी और उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया और फिर घर आ गए थे। तो अभी बेटे को स्कूल से लेके आई हूँ और बेटा अभी कल मॉल से एक गाड़ी ख़रीद के लाया था। एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। रुद्र, रुद्र दिखाओ बेटा, गाड़ी दिखाओ। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रहा है। क्या खरीद के लाए हो आप, दिखाओ। मॉल से फायर ट्रक लेके आए हो। कितने का लाए? 100 रुपए का। चल झूठे, 100 रुपए का नहीं लाए हो, ये 100 रुपए का नहीं है। 250 रुपए का। 250 रुपए का भी नहीं है। आपको पसंद है ये? हाँ। इसको पूरा ओपन करके दिखाओ, खोल के दिखाओ ये कैसे काम करता है। हाँ दिखाओ। पहले हेलो तो बोल दो, हेलो दोस्तों तो बोल दो। हेलो दोस्तों। अब दिखाओ। फायर ट्रक लेके आया। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है। नहीं, आप इनसे पूछो, आप लोगों को कैसा लग रहा है, ऐसे पूछो। अच्छा लग रहा है। तो ये यहाँ पर खेल रहा है अभी और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर खेलेगा। मम्मी इसको कैसे करता हूँ? दिखाओ। यहाँ पर ऐसे घूमता है। अरे वाह। और ऐसे ऊपर करता है। और एक सीढ़ी। अरे वाह। ठीक है, खेल लो। ठीक है, तो अभी ये इससे खेल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको नहला दूँगी, उसके बाद खाना वगैरह खिलाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा टीवी वगैरह दिखाऊंगी और उसके बाद इसको मैं 4 बजे ट्यूशन छोड़ के आ जाऊंगी। और ये मैडम भी सोकर उठ चुकी हैं। हेलो कर दो, टाटा कर दो, टाटा। अरे वाह, अरे वाह। जय कर दो, जय, जय कर दो, जय। देखिए मेरी बेटी जय भी करती है। तो इसको फिर मैं मम्मी के घर छोड़ के आ जाऊँगी, फिर मैं अपना स्टिचिंग का काम करूँगी। आज मैंने स्टिचिंग की वीडियो इसलिए नहीं डाली क्योंकि अभी मैंने कुछ स्टिच नहीं किया है और टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल संडे था और संडे को मैं कपड़े वगैरह नहीं सिल पाती क्योंकि हस्बैंड और बच्चे दोनों की छुट्टी होती है, तो इसलिए मैं नहीं सिल पाती। और यहाँ मैंने अभी खाना भी नहीं बनाया, दोपहर का देखती हूँ क्या बनाती हूँ। थोड़ा सा कुछ बना लूँगी जल्दी जल्दी वाला, क्योंकि ये उठ चुकी है तो ये बनाने देगी नहीं। तो पहले तो मैं इसको मम्मी घर छोड़ के आऊँगी और फिर कुछ बनाऊँगी। आप लोग अगर घर से सिलाई करते हैं, क्या आपको चाहिए? आप लोग को चाहिए? अगर आप लोग घर से सिलाई करते हैं ना, तो आप लोगों को मोस्टली 1-2 प्रॉब्लम तो आती होगी, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पहले तो कोई ऐसे जैसे कि आप लोग कपड़े सिलते हैं तो फिर कस्टमर ही आ जाते हैं हमारे पास अपने कपड़े लेके कुछ भी करने के लिए कि आप इस पे एक सिलाई लगा दीजिए, ज़्यादा का काम नहीं है, मतलब कि ज़्यादा काम नहीं है, आपको बस 1-2 मिनट लगेंगे। लेकिन हमारा 1-2 मिनट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम किस तरीके से सिलाई वगैरह के लिए या फिर किसी एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम निकालते हैं। उसमें अगर कस्टमर ये लेके आ जाता है कि आप एक बस सिलाई लगा दीजिए सिंगल, फिर हमें मशीन पर बैठना होता है, उसमें ले दे के फिर वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे कस्टमरों से बचना है आप लोगों को, मना भी नहीं करना, लेकिन आप लोगों को ऐसे बोल देना है कि ठीक है आप रख दीजिए, हम बाद में कर देंगे। अगर वो कस्टमर आपसे कपड़े सिलवा चुका है या कंटिन्यू कस्टमर है तो आप लोग उनको ये बोल दीजिए कि आप रख दीजिए, हमें जब टाइम मिलेगा तब हम करके दे देंगे। ज़्यादा ऐसा काम नहीं लेना और बाकी कस्टमर को टालना है, क्योंकि फिर इन सारे कामों में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर हम अपना मेन काम नहीं कर पाते हैं। और हम हाउसवाइफ के लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अब 1-2 दिन पहले की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ गली में ये कस्टमर नहीं, ऐसे अभी नए रहने आए हैं, उनको पता चला हुआ कि मैं सिलाई करती हूँ। सुबह 8 बजे के टाइम पर ही वो एक सूट लेके आ गए कि आप इस पर ना एक बार सिलाई लगा दो। मैं उनको जानती तक नहीं थी। मैंने पूछा उनसे कि आप कहाँ से आए हो? कह मैं आपकी गली में ही रहती हूँ। मैंने कहा देखिए मैं अभी नहीं कर सकती, मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने ना तो उनको कभी कपड़े सिले ना उनको कभी देखा। तो सुबह लेके आ गए बच्चे का, और ऑफिस के और बच्चे का स्कूल जाने का टाइम था, ऑफिस जाने का टाइम था हस्बैंड का, और सुबह लेके आ गया। फिर मैंने उन्हें मना ही कर दिया कि भाई मैं तो नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं।
तो ऐसे ऐसे कस्टमर भी होते हैं, उनको लगता है कि हम उन्हीं के लिए बिल्कुल फ्री बैठे हैं। ऐसा नहीं होता, हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है और हम उसमें अपनी दखलअंदाजी इतनी नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं सिलाई नहीं करती थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो इतनी छोटी सी चीज़ है, ये है वो है। लेकिन जब मैं सिलाई करने लगी, तब मुझे पता चला कि इतने छोटे छोटे कामों में भी बहुत टाइम लगता है। जाओ खेलो, ये परेशान कर रही है, इसको नीचे उतार देती हूँ। जाओ जाओ, बाय पूदू, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। वो देखिए, वो वहाँ पर मेरा बेटा खेल रहा है आराम से। ये देखिए, मेरे जो सिलाई वगैरह के कपड़े होते हैं ना, अब यहाँ पे तो मेरे पास ज़्यादा स्पेस है नहीं कि मैं यहाँ पे कुछ मेज वगैरह या फिर कुछ भी स्टोरेज का कुछ भी यहाँ पर रख सकूँ। यहाँ पर देखिए, मैं ऐसे इस तरीके से रखती हूँ अपने कपड़े। वहाँ पे पन्नी में कपड़े पड़े हुए सिलने वाले, और यहाँ पर थोड़े से कटिंग वाले कपड़े रखे हुए हैं, और ये सिलेंडर के ऊपर मैंने ये सिले हुए कपड़े रख दिए हैं। तो इनको अभी तो ये तो तैयार हो गया है, और ये भी तैयार हो गया, सूट तैयार हो गया, बस सलवारें इनकी कंप्लीट करनी है। यहाँ पर ये तो ऊपर का ये मैंने आपको दिखाया था, ये प्लाजो बनाया है, और ये कुर्ता है, और ये भी है। तो ये तैयार कपड़े हैं, बाकी सिलने वाले जो कपड़े हैं उधर है, और जो इनमें से वेस्ट कपड़े जो बचते हैं, मतलब कि काटने छाटने के बाद सूट कंप्लीट हो जाता है तब, तो मैं उनको यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ मैंने एक इधर ये टब रखा हुआ है, ये देखिए, इस टब में मैं सारे कपड़े रख देती हूँ। अस्तर वगैरह जो बचते हैं या कुछ कपड़े जो वैसे बचते हैं ना, वो सब मैं इनमें रख देती हूँ। तो ये पहले पूरा बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, ये इसके अंदर घुसता भी नहीं था, तो मैंने बहुत सी कपड़े इसमें से कम कर दिए, तब जाके तो इसमें होने लग गया। मैं धीरे धीरे करके ना, टाइम जब जैसे भी मिलता है तो मैं इसको खाली करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत कपड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए। अभी तो मैं ज़्यादा स्टोरेज नहीं है मेरे पास कपड़े रखने का, तो मैं इस तरीके से ही रखती हूँ। लेकिन जो मेरा पहला वाला घर था, जो मैं पहले वाले जिस घर में रहती थी, वहाँ ना ऐसे शेल्फ़ें बनी हुई थी, अलमारियाँ टाइप की, तो उसमें ना मेरा 2-3 शेल्फ़ में मेरा सब सिलाई का ही सामान रहता था। और यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ये धागे वगैरह ये सब रखा हुआ है, ये भी मेरा स्टिचिंग का ही है सारा। ये अंदर से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। ये देखिए, ये यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ अंधेरा आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा। तो यहाँ ऐसे इस तरीके से मैं अपना सामान रखती हूँ। तो इतनी दिक्कतों के बाद भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अपना सिलाई का काम करने में, तो मैं तो अपना सिलाई का काम कंटिन्यू रखूँगी। और बेटी जब हुई थी तब मैंने थोड़ा गैप कर दिया था, लेकिन अब नहीं करूँगी। अब मैं इक्का दुक्का कपड़े सिलती रहती हूँ, ताकि मेरा जो है कंसिस्टेंसी भी बनी रहे और कस्टमर भी मेरे से जुड़े रहे। नहीं तो एकदम से सिलाई छोड़ दो तो फिर वो कस्टमर जो होते हैं ना, इधर उधर चले जाते हैं। मैंने काफ़ी कस्टमर को देखा था जो कि मुझसे कपड़े सिलवाते थे, वो भी इधर उधर सिलवाने लग गए अब। लेकिन कोई बात नहीं, हमने काम स्टार्ट कर दिया, अगर उनको पता चलेगा ना तो वो ज़रूर रिटर्न आएंगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी नहीं, मोस्टली टाइम पर ऐसा भी होता है, जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं ना, तो सारे जो टेलर वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो फिर कस्टमर मेन जो कस्टमर होते हैं उनके तो ले लेते हैं, बाकी जो नए कस्टमर जाते हैं ना तो उनको वो लोग मना कर देते हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं पहले बहुत कपड़े आते थे मेरे पास, जब मेरी बेटी नहीं थी, तो मैं भी मना कर देती थी। अब हम जितना सिल पाएंगे उतना ही ले सकते हैं ना, किसी को इमरजेंसी है तो हम अगर उस टाइम पर उसको सिल कर नहीं देते हैं तो फिर हमारा फीडबैक ही गलत जाता है। तो उतने ही कपड़े लें जितना हम सिल पाएँ। तो उस हिसाब से मैं अभी भी ऐसे ही कपड़े लेती हूँ कि मैं थोड़ा टाइम लगा कर दे पाऊँ, क्योंकि जब भी मैं कपड़े लेती हूँ तो 1 हफ़्ता मान के ही चलती हूँ कि मैं 1 हफ़्ते बाद दूँगी उसे सूट। तो भले मेरे पास काम हो या ना हो, मैं हर कस्टमर को बोलती हूँ कि मैं 1 हफ़्ते बाद ही आप लोगों को कपड़े दे पाऊँगी। तो ऐसे में ये रहता है कि क्योंकि एक दिन कटिंग का होता है, फिर नेक्स्ट डे सिलाई, फिर 3rd डे उसकी फिनिशिंग वगैरह, तुरपाई वगैरह जो भी होता है ये सब करना होता है। तो ऐसे हम कस्टमर को टाइम दे सकते हैं कि हम 1 हफ़्ते बाद ही, 1 हफ़्ते या 15 दिन बाद आपके कपड़े देंगे। देख लीजिए जिस तरीके का कस्टमर है, अगर उसको जल्दी चाहिए तो आप एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हैं, बट मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती, क्योंकि अभी मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं आते हैं। लेकिन आप लोगों का भी ये नहीं करना कि अगर जैसे कस्टमर आया और आपने सोचा कि चलो वो बोल रहा है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हम उसको कपड़े 1-2 दिन में सिल कर दे देते हैं। तो अगर आप उसको कपड़े ना 1-2 दिन में सिल कर दे देंगे ना, देखिए बहुत पैसी होती है, इमरजेंसी होती है ना, तो देना पड़ता है।
लेकिन अगर उसको नहीं है, आप बातों से भी पता चल जाता है कि उसको नहीं है इमरजेंसी और अब वो बोल रहा है कि नहीं प्लीज़ 1 दिन में सिल के दे दो, तो आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज बोल दीजिए। क्या हो गया बच्चा? उठ जाओ। अम्मा मम्मा चलो नानी के पास चलते हैं। तो आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज बोल सकते हैं, फिर पता चल जाएगा आपको कि वो उसको वाकई में कपड़े की ज़रूरत है या नहीं। अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार है, आ जाओ 1 मिनट मैं इसको ले लूँ जरा गोदी में। हाँ, तो अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार है तो समझ लीजिए कि उसको कपड़े की ज़रूरत है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो मतलब कि ऐसे ही बोल रहा था कि आप उसको दे दीजिए। तो ये सारी बातें होती है, बाकी बहुत सी बातें होती है, मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बताती रहूँगी। बाकी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बोल दो। बाय बाय दोस्तों।